तो लिखो मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलाइडल सॉल्ट। तो पहला जो मेथड आएगा इसमें, एक तो हमें पढ़ना है डायलिसिस, एक पढ़ना है इलेक्ट्रोडायलिसिस, और एक मेथड का नाम है डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है तुम्हें? डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस के बारे में ज्यादातर जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हो सभी जानते ही। डायलिसिस किसके लिए यूज किया जाता है? ब्लड की प्योरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो ब्लड की प्योरिफिकेशन किस तरह से की जाती है वो हमें सीखना है। तो डायलिसिस का एक प्रिंसिपल है जिस पर ही वर्क करता है। प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपने देखा है आपके जो हाथ है उसके अंदर दो, आपने देखा पसीना तो बाहर निकल सकता है उसके अंदर से, लेकिन कभी ब्लड बाहर नहीं निकलता। तो वो अलग बात है कि अगर हाथ कहीं से कट फट जाए, लेकिन वैसे तो ब्लड बाहर नहीं निकले। तो जो हमारे हाथ हो किसी तरह काम करते हैं? मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। अब उस मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर साइज है वो इतना बड़ा है कि उसके अंदर से क्या हो सकता है, जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स है वो तो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन लार्ज साइज के पार्टिकल्स के अंदर से बाहर नहीं निकल सकते। यानी कि जो ब्लड होता है, ब्लड एक कॉलाइडल सॉल्व होता है, तो कॉलाइडल सॉल्व उसके अंदर से नहीं निकलेगा। उसका पार्टिकल साइज कितना होता है? 10⁻⁹ से लेकर के 10⁻⁶। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूं किसकी, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, जो पसीना होगा, उसका जो पार्टिकल का साइज है वो कितना होता है? 10⁻⁶ से स्मॉल होता है। तो ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो कॉलाइडल रेंज पार्टिकल्स है दे आर नॉट पास्ड थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे जो मैंने बताया था, जो हमारे हाथ की क्या होती है, फिंगर्स है, जो खाल हमारी वो किसी तरह काम करती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। तो जो ब्लड है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर से पास नहीं होगा, यानी कि कॉलाइडल सॉल्व पास नहीं होते। लेकिन कौन पास हो जाता है उसके अंदर से? ट्रू सॉल्यूशन आर इजीली पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे हम इसे? SPM। अब होता क्या है कि जैसे आप जानते हैं डायलिसिस कब की जाती है? जब हमारी जो किडनी है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती। किडनी का काम क्या होता है? प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अब ब्लड कैसे प्योरिफाइड होता है? जब अगर डायलिसिस से कैसे प्योरीफाई करते हैं? हम इसे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर से ब्लड को पास करते हैं। तो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर से ब्लड को जब पास किया जाता है, जो ब्लड के अंदर इम्प्योरिटी है वो क्या होती है? ट्रू सॉल्यूशन की तरह काम करती है। वो तो इसके अंदर से बाहर निकल जाएंगी, लेकिन ब्लड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर से पास नहीं होगा, तो ब्लड वही रह जाएगा और उसे वापस क्या कर दिया जाता है? वापस हमारी बॉडी के अंदर, मतलब कि दोबारा से ब्लड को डाल दिया जाता है। अगर हम इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं किसके अंदर से? जो इम्प्योर ब्लड है उसके अंदर से। उससे क्या होता है? डायलिसिस क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है, और जो ब्लड है वो इजीली क्या हो जाएगा? प्योरीफाई हो जाता है। तो लिखो, सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको? इसका प्रिंसिपल। This method is based on the principle that colloidal particles are not passed through the semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane. But through
solution particles easily pass through SPM। SPM क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, लिखिए। लिखिए। अब होता क्या है डायलिसिस, लिखो। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द this method is used for the separation of colloidal particles, separation of colloidal particles from pure solution by the help of semi-permeable membrane। By the help of semi-permeable membrane। लिख लिए। आगे लिखना, in this method instrument dialyzer is used for dialysis। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं आप इसको? डायलाइजर यूज करते हैं। किसके लिए? डायलिसिस के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या सकता है? दिस मेथड इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ठीक है ना, दिस मेथड इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। उसके बाद है इलेक्ट्रोडायलिसिस। This method is in this method dialysis takes place in presence of electric field, in presence of electric field, in presence of electric field due to the fast movement of particles in presence of electric field, in presence of electric field dialysis become fast। So in this method, dialysis takes place in presence of electric field. Due to the fast movement of particles in the presence of electric field, dialysis becomes fast। उसके बाद है लास्ट मेथड इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
जो सिंपल फिल्टर पेपर होता है उसके अंदर जो पोर साइज होता है वो बड़ा होता है, तो उसके अंदर से ट्रू सॉल्यूशन भी निकल जाता है और कोलाइडल पार्टिकल भी निकल जाते हैं। तो आप उस मेथड की हेल्प से, सिंपल फिल्टर पेपर की हेल्प से कभी भी ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल पार्टिकल को अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं उसके पोर साइज को, जो सिंपल फिल्टर पेपर है उसके पोर साइज को स्मॉल साइज में चेंज कर दूं, तो पोर साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, तो उसके अंदर से कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह का जो मेथड हो, जैसे कि आपने गलती से क्या होगा, रेड गोल्ड सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स कर दिया, तो वाटर तो उसके अंदर से निकल जाए, लेकिन रेड गोल्ड सॉल्ट कहाँ रह जाएगा, उसी फिल्टर पेपर के अंदर रह जाएगा। तो एक तरह से आप दोनों क्या कर दिए, सेपरेट आउट कर दिए। तो इस मेथड में क्या करना है आपको, इस मेथड में हम क्या करते हैं, पहले फिल्टर पेपर को मॉडिफाई किया जाता है। कैसे मॉडिफाई करेंगे फिल्टर पेपर, सिंपल फिल्टर पेपर, उसे कोलाइडियन सॉल्यूशन के अंदर डिप करके। अब आप कहेंगे कोलाइडियन सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है 4% नाइट्रोसेलुलोज को जो हम मिक्स करते हैं, 4% नाइट्रोसेलुलोज को अगर हम मिक्स करते हैं किसके अंदर, वाटर और एल्कोहल के सॉल्यूशन के अंदर, तो उसे क्या कहेंगे आप, कोलाइडियन सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन एक खासियत क्या होगी, जब वो फिल्टर पेपर उसके अंदर से रहता है तब तक फिल्टर पेपर क्या रहता है, सॉफ्ट। लेकिन इस फिल्टर पेपर को हार्ड करना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा आपने नहीं किया तो हो सकता है फिल्ट्रेशन के टाइम पर क्या हो जाए, वो फट सकता है। तो हम क्या करेंगे, उस वाले केस में उसे हार्ड बनाने के लिए पहले आप 4% नाइट्रोसेलुलोज की सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, फिर उस फिल्टर पेपर को उसमें से निकाल के किसके अंदर मिक्स किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर, वो उसके बाद क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है ना। तो फिर उसका यूज किया जाता है प्योरिफिकेशन में। तो लिखिए इसमें क्या लिखना है, for the filtration of colloidal particle a special type of filter paper is required. A special type of filter paper is required. It is called as ultra filter paper. It is found when simple filter paper is dipped into the colloidal solution. Dip into the colloidal solution. Colloidal solution क्या होता है, 4% नाइट्रोसेलुलोज, 4% नाइट्रोसेलुलोज into water and alcohol. This filter paper becomes hard in presence of this filter paper becomes hard in presence of formaldehyde.
लिख लो भाई।